हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबके लिए लेके आया हूँ मैं एक नया मांगा एक्सप्लेन करने के लिए, वो भी हिंदी में। और ये मांगा होने वाला है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एक्शन, साथ ही कुछ कॉमेडी भी है। इसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। इस कहानी में बहुत ही ज़्यादा मैजिकल चीज़ें हैं। ठीक है, तो कहानी को पूरा देखिएगा। मैं आप सबको गारंटी दे सकता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छा लगेगा अगर आप लोगों ने पूरा देखा तो। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि भाई लोग, मेरा ये चैनल नया खुला है। मैंने पहले कभी चैनल में वीडियो नहीं बनाया है, तो आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कुछ जादुई अक्षरों को, जो एक आदमी के आगे आ जाता है और वो बोलता है ये क्या हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है एक चीज़, जो एक आदमी एक बच्चे की तरफ आ रहा होता है और वो बच्चा उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो बच्चा बोलता है ये क्या है, मैं कहाँ हूँ। और वो बाहर देखने लगता है। बाहर वो देखता है एक मूर्ति को, जो कि होता है बहुत बड़ा। और वो सोचता है ये तो मेरी मूर्ति है, वो यहाँ क्या कर रही है, किसने बनाया ये मेरे लिए मूर्ति। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो सोच रहा है क्या ये सच में दोबारा जन्म हुआ है, क्या मैं फिर से जन्म लिया हूँ इस दुनिया में। लेकिन ये शरीर तो मेरा नहीं है, ये शरीर किसी और का है, ये बहुत कमज़ोर है और इसमें ताकत नहीं है। तभी टीचर बोलती है करविन, तुम क्या कर रहे हो और तुम खड़े हो गए हो, लेकिन तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन करविन तो कुछ और ही देखता है और वो कुछ सोचने लगता है मन में ही और बोलता है सच में ये टीचर है। और उसकी तरफ बहुत ही अजीब से देखने लगता है। और वो टीचर सोचते हैं ये क्या हो रहा है, मुझे इसके देखने से मैं इतने उत्तेजित क्यों हो रहा हूँ, मुझे क्या हुआ है, ऐसा वो सोचने लगती है। और पूछती है करविन, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। करविन बोलता है क्या आप मुझे फिर से बता सकती है वो सवाल। करविन फिर से ऐसे पूछने से बच्चे उस पर हंस रहे हैं। और टीचर बोलती है ठीक है बताओ, मार्शल हथियारों को साफ करने के कितने तरीके हैं, जल्दी से बताओ। और अपना हीरो बोलता है ठीक है मैम, मतलब टीचर, ये तो बहुत ही आसान है, मैं जल्दी आपको इसका जवाब देता हूँ। और इसका जवाब है 48 तरीके होते हैं। और ये सुनकर टीचर पूरा चौंक जाती है और एक अजीब सा सेहरा बनाती है। लेकिन बाकी बच्चे क्लास के हंसने लगते हैं उसके ऊपर, क्योंकि एक बंदा खड़ा होकर बोलता है ओए करविन, क्या तू कभी किताब नहीं पढ़ता, किताब में केवल 37 तरीके लिखे गए हैं। सभी बच्चे करविन के ऊपर हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। तभी टीचर गुस्सा करती है और टेबल पे अपना हाथ मार के बोलती है चुप हो जाओ सब। हाथ मारने का मतलब गलत नहीं समझना, इसका मतलब है मतलब टेबल पे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया और सबको शांत कर दिया। ठीक है, गलत मत समझो यार, तुम लोग बहुत गलत समझते हो। और हमें दिखाया जाता है टीचर के एक ही बार गुस्सा होने से सारा रूम ठंडा हो चुका है। और टीचर फिर से बोलते हैं करविन, मैं तुम्हें दूसरा सवाल पूछूंगी, अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो बहुत अच्छी बात, तो तुम्हें अब से क्लास करने की ज़रूरत नहीं मेरी, क्योंकि मैं तुम्हें सिखा नहीं पाऊँगा, तुम इतने समझदार हो कि मैं समझ जाऊँगी। तो तभी दूसरा सवाल पूछने के लिए वो उसके पास जाने लगती है और पूछती है ठीक है तो फिर तुम मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मार्शल हथियार को समन करने में 48 तरीके हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें कैसे मालूम है इस बारे में। तो दोस्तों मुझे माफ़ कर देना कि मुझे मतलब ट्रांसलेट करने में थोड़ा गलती हुआ था। मैंने समन को साफ़ कर दिया था, मतलब समन बोलना था, मुझे साफ़ बोल दिया। तो ठीक है, इस बार से मैं सही बोलूँगा, माफ़ कर दीजिएगा इसके लिए। तो आगे बढ़ते वीडियो में। तभी सारे बच्चे बोलते हैं टीचर, आप करविन से इस तरह से क्यों बोल रहे हैं और ये सवाल आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि किताब में तो इस तरह से नहीं लिखा है। टीचर बोलती है उन 12 तरीकों में साधारण इंसान को महारत हासिल करना असंभव था, इसीलिए सर हार्नबी ने किताब में इनके बारे में नहीं लिखा था। और हम देखते हैं करविन ने टीचर को जवाब दे दिया होता है, जिसको सुनकर टीचर पूरा शौक जाती है और सोचने लगती है बाप रे ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। और फिर सोचते हुए वो बोलती है ठीक है तुम रहो, मैं जा रही हूँ, और नहीं तो तुम भी चले जाओ, अब से तुम्हें मेरी क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के वो चली जाती है। और करविन भी वहाँ से जाने लगता है ये बोलते हुए कि अच्छा हुआ मुझे अब जा सकता हूँ, मतलब मैं अब जा सकता हूँ और मुझे इन सब के साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई उस क्लास के बच्चे बोलने लगते हैं कि बाप रे करविन इतना समझदार कब हो गया, मुझे तो जलन हो रही है, ऐसा बोलते हैं। और करविन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक सुंदर सा शहर, और शहर में वो घूम रहा होता है और सोच रहा होता है मेरा स्टूडेंट रेड हार्नबी यहाँ का सबसे अच्छा रिफाइनर बन गया था, क्या इसीलिए उसने मेरा मूर्ति बनवाया है। और 15 साल बाद मैं स्कॉट डिलेन करविन नाम के इस बच्चे के शरीर में क्या दोबारा जन्म हुआ हूँ।
ये तो बहुत अजीब बात है क्योंकि ये शरीर बहुत ही कमज़ोर है, इसमें तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है। मुझे इसको ताकतवर बनाना होगा बिल्कुल अपने पिछले ज़िंदगी की तरह। और इसी तरह सोचते सोचते वो ऊपर जाने लगता है। ऊपर पहुंच के वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की होती है और लड़की बोलती है, रिफाइनर यूनियन में आपका स्वागत है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम लिज फेंग होता है, लेकिन हम इसे लिज बोलेंगे ताकि आपको भी समझने के लिए आसान हो। सीन शिफ्ट होता है और केरविन लिज से पूछती है। केरविन लिज से पूछता है, मैं यहाँ पर रेड हार्नबी को ढूंढ रहा हूँ, क्या वो अभी भी यहाँ पर है। तभी लिज बोलती है, क्या आपका मतलब सर हार्नबी से है, जो पहले यहाँ का पुराना लीडर हुआ करता था। केरविन बोलता है, पुराना लीडर, क्या इसका मतलब यह है कि वो अब यहाँ नहीं है। लिज बोलती है, हाँ, सर हार्नबी 20 साल पहले यहाँ के लीडर थे। केरविन सोचने लगता है, मैं चाहता था कि वो मेरे ताकत वापस पाने में मदद करने के लिए कुछ दवाओं को रिफाइन करता। चलो कोई बात नहीं, मैं पिछले जन्म के याददाश्त से मैं खुद बना लूँगा, लेकिन यह शरीर बहुत कमज़ोर है, मुझे सब कुछ ज़ीरो से शुरू करना होगा। केरविन बोलता है, खैर कोई बात नहीं, मैं एक रेसिपी लिखता हूँ, क्या आप मेरे लिए कुछ सामान ढूंढ कर दे सकती है। लिज बोलती है, जी ठीक है, अब बताइए आपको क्या चाहिए। तभी केरविन लिखने लगता है एक कागज़ पे। तभी एक आदमी कहने लगता है, तुम बोलने वाले कौन होते हो। हमें इसी आदमी को दिखाया जाता है। वो कहता है, लिज, सर बिल तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। लिज बोलती है, सर डॉट, ठीक है, मैं ये काम करके सर बिल के पास चली जाऊंगी। तभी केरविन ने भी अपना रेसिपी लिखकर लिज को दे दिया होता है, लेकिन वो आदमी लिज से वो पेपर लेकर बॉल बना के फेंक देता है और बोलता है ये कचरा है। और तभी केरविन को आ जाता है गुस्सा और बोलता है, इस बेवकूफ़ की हिम्मत कैसे हुई, इसने मेरे रेसिपी को फेंक दिया और कचरा भी बोल दिया, इसको तो नहीं छोड़ूंगा। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो लड़की यहाँ से जाने लगती है। हम देखते हैं यह केरविन को आ जाता है बहुत गुस्सा और वो गुस्से में उस आदमी से कुछ बोलता है, जिससे वो आदमी भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। केरविन बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें सबक सिखाऊंगा, क्या मैं तुम्हें सबक सिखाऊं, ऐसा बोलता है। लेकिन तभी उस बंदे को भी आ जाता है गुस्सा, बोलता है, क्या तू मुझे सबक सिखाएगा, तू होता है कौन है, ऐसा बोलता है। तभी और हम देखते हैं वो बंदा गुस्से में पूरा एकदम अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है और साथ ही कहता है, क्या अब तू मुझसे लड़ पाएगा, सोते बच्चे, जा अपने घर चले जा। और यह बात सुन के केरविन को आ जाता है गुस्सा और वो अपने मार्शल फॉर्म में आ जाता है। और केरविन के मार्शल फॉर्म को देखकर इस बंदे का फट के पूरा 550 हो जाता है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो बंदा डर के मारे आके केरविन के सामने एकदम पूरा झुक जाता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। तभी केरविन बोलता है, क्या किसी ने मेरा रेसिपी देखा है। जो सुनकर वो बंदा दौड़ के जाता है और वो रेसिपी वाला वो जो उसने बॉल बना के फेंका था वो लेके आता है और उसको दे देता है, मतलब केरविन को दे देता है। बाकी बंदे देखते हैं और शौक जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, सर डॉट को क्या हो गया, एक बच्चे के सामने इतना नर्वस हो रहा है, इतना डर रहा है, ऐसा क्या हो गया। सब लोग ऐसा सोच रहे होते हैं, लेकिन असली बात तो यार हमें पता है ना क्या हो गया और क्या दिखा दिया उसको। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं केरविन उसी कागज़ से अपना नाक पोंछता है और उसको देता है, बोलता है, इसको साफ करके मेरे पास लेके आना, नहीं तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसकी इतनी डरावनी आंखों और चेहरे को देखकर वो बंदा फिर से डर जाता है और बोलता है, ठीक है मैं कर दूंगा। और वो सोचने लगता है, अरे यार अब मुझे ये सब सुनना पड़ेगा हाथों से। केरविन जाते हुए बोलता है कि इस कागज़ में जो जो लिखा है सभी चीज़ों का 10-10 भाग करके लाना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं कल्टीवेशन एकेडमी में रहता हूँ, वहीं तक लेके आना। तुम्हारे पास अभी सिर्फ 3 दिन का समय है, अगर तुम नहीं लाए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं आके तुम्हें मार दूंगा। और केरविन की ये बात सुन के वो बंदा डर से पूरा पागल हो जाता है। और इसी के साथ कहानी का पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। अगर कुछ भी भूल हो गया हो तो माफ़ कर देना। आशा करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।